नाउज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला घूम दिया और कबूतर ने घोंसला बना दिया, यानी हमारे ऊपर 14वीं रात का चांद तुलू हो गया है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछली किस्त में हमने देखा कि मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को किस तरह सताया गया और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र और ईमान की अजीम मिसाल कायम की। आज हम एक बहुत और खास वाक़या सुनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का हिजरत का सफर, यानी मक्का से मदीना जाना। दोस्तों, जब मक्का के लोग मुसलमानों को ज्यादा सताने लगे और जमीन तंग हो गई, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाजत दी कि वो मदीना हिजरत कर जाए। मदीना के लोग, जिन्हें अंसार कहा जाता है, इस्लाम को कबूल कर चुके थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ कुरैश के सरदारों ने एक मंसूबा बनाया कि नाउज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और दोनों मक्का से निकल गए। वो गारे सोर में छुप गए। कुफार उनके पीछे पीछे आए, यहाँ तक के गार के दहाने तक पहुँच गए। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला घूम दिया और कबूतर ने घोंसला बना दिया। कुफार ने कहा, अगर ये लोग अंदर होते तो ये जाला और घोंसला ना होता। यूं अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचा लिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर वो नीचे देखें तो हमें देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। कुछ दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में कई मुश्किलें आई, लेकिन अल्लाह ने हर बार हिफाजत फरमाई। एक मशहूर वाक़या ये भी है कि एक बहादुर कुरैशी सराका बिन मालिक घोड़े पर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा बार बार रेत में धंस गया। आखिरकार वो समझ गया कि अल्लाह अपने नबी की हिफाजत कर रहा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहाँ के लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे, बड़े, मर्द, औरतें सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए निकले। वो गलियों में खड़े होकर नारे लगा रहे थे और खुशी के गीत पढ़ रहे थे। तालाल बद्रु अलैना, यानी हमारे ऊपर 14वीं रात का चांद तुलू हो गया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने की खुशी का दिन था, जिस दिन इस्लाम को एक नया मरकज मिला। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? ये कि मुश्किल फैसले हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्यारा शहर छोड़ा, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर। फिर अल्लाह ने उन्हें मदीना में इज्जत और कामयाबी अता की। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। आज हमने सीखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर भरोसा कर हिजरत की। अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और मदीना वालों ने किस तरह खुशी से उनका इस्तकबाल किया। अगली किस्त में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इस्लामी मुआशरा कायम किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।